Hey Science, welcome to today's class of Divine Public School. In the last class, we just completed a chapter number 1. मेरे हिसाब से आपको जो बुक के अंदर पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको करने की कोशिश करनी चाहिए। देखो, जिन लोगों को कुछ नहीं करना, दिन भर घर में बैठे रहना है, भूखे मरना है, वो पढ़ाई नहीं करेंगे। उनके पास बहुत सारे बहाने हैं। ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा, बुक्स की कमी है, मोबाइल नहीं है। लेकिन जिसको पढ़ना है, जिसको लाल बत्ती नीली बत्ती की गाड़ी में बैठना है, जिसको बहुत सारी गाड़ियों में घूमना है, जिसको बड़ा आदमी बनना है, जिसको सक्सेसफुल बनना है, जिसको मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं, उनके नाम को ऊंचा करना है, वो जरूर पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे भी सही। और जो क्वेश्चन आंसर आपको नहीं आता, वो आप मुझसे डिस्कस करने के लिए आ सकते हैं स्कूल के अंदर, जब भी आप लोग कॉपी चेक करवाते हो। इसी तरह से एक एक करके सारे के सारे चैप्टर्स फिनिश होते जाएंगे। और जो लेजी लोग हैं, वो बाद में कहेंगे हमें पढ़ाया नहीं, मम्मी पापा ने नहीं पढ़ाया, स्कूल ने नहीं पढ़ाया, फ्रेंड्स ने कॉपी नहीं दी। तो दे आर सो मेनी एक्सक्यूजेस। हमें अच्छा नेगेटिव माइंडेड रहते हैं अपन लोग, एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस। तो हमको इस एक्सक्यूज से आगे बढ़ के आना है। एक चैप्टर खत्म हो चुका है, अभी आपके पास मौका है। सारे के सारे वीडियोस आपके पास है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप उनको कई बार देख सकते हो, पढ़ सकते हो और आंसर्स को ढूंढ सकते हो। अगर आप लोग किसी गाइड वाइड से आंसर्स को सोल्व करते हैं, तो आप लोगों ने असल में पढ़ाई नहीं करी है, आप लोगों ने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है उस चीज को। तो एग्जाम में क्या होता है, आपको चीटिंग की जरूरत पड़ती है, या एक साथ आप बहुत सारा नहीं पढ़ पाते। आप लोग वीडियोस को देखिए, उन्हें समझिए, ये एक अच्छा प्रयास है। आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स के बारे में सोचिए, अपने सपनों के बारे में सोचिए, अपने मॉम एंड डैड के नाम के बारे में सोचिए। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स और फू। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके बारे में चैप्टर है। क्या वो हमारे दोस्त होते हैं, या क्या हमें उनसे कोई डेंजर है, कोई खतरा है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, फ्रेंड्स और फू। टाइनी ऑर्गेनिजम्स इम्पॉसिबल टू सी विथ नेक्ड आइज। ऐसे छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिजम्स, इतने ज्यादा छोटे, हद से ज्यादा छोटे कि हम उनको हमारी खुली आंखों से देख नहीं सकते। वो चीजें, वो ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। माइक्रोबायोलॉजी, साइंस के अंदर हर चीज के लिए एक ब्रांच बनाई गई है, ताकि उस चीज को आराम से स्टडी किया जा सके। इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के लिए भी साइंस ने एक ब्रांच बनाई है। उस ब्रांच का नाम है माइक्रोबायोलॉजी। आपको नोट्स में नोट करना है माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन: द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इसको लेके एक साइंस बना दी है। मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होगी इसमें, कुछ कमर्शियल, कुछ फायदे वाली चीजें भी होगी इसके अंदर, इसीलिए तो इसको पढ़ाया जा रहा है इतना। अब बात करते हैं अपन अपने टॉपिक की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। दे आर सो मेनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स अराउंड एस। हमारे आसपास काफी सारे टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म, विच कैनॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज, जिनको खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, खाली आंखों से नहीं देखा जा सकता। कोई माइक्रोस्कोप, कोई एपरेटस लगा के देखा जा सकता, उसको नेक्ड आइज से, यानी कि सिर्फ हमारी आंखों से उसको नहीं देखा जा सकता, आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उनको कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर और एग्जिस्ट एज सेल क्लस्टर। इसका मतलब है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेल्यूलर भी होते हैं। यूनि का मतलब होता है सिंगल, यानी कि उनमें एक ही सेल अवेलेबल हो। सेल जो अपन ने 6th और 7th में पढ़ा है। या मल्टी सेल्यूलर, या हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक से ज्यादा सेल्स अवेलेबल हो। एक से ज्यादा सेल्स को बोला जाता है मल्टी सेल्यूलर। और एग्जिस्ट एज सेल क्लस्टर, या फिर ये सेल क्लस्टर की तरह होते हैं, यानी कि सेल्स का गुच्छा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कितने टाइप्स होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है बैक्टीरिया, सेकंड फंगी, थर्ड एल्गी, और फोर्थ नंबर पे है प्रोटोजोआ। अब हम लोगों को दिमाग में ये बात आती है कि वायरस भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है,
लेकिन उसकी थोड़ी सी क्वालिटी अलग होती है जो इसको इन चारों से अलग बनाती है। जैसे कि वायरस आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस को भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माना जाता है, लेकिन दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड लिविंग सेल, लेकिन ये ग्रो करते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर, जिंदा कोशिकाओं के अंदर। बाकी चार के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है, इसलिए वायरस को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होने के बावजूद भी इस ग्रुप से अलग रखा जाता है। सारे नोट्स उतार लीजिए कॉपी के अंदर, ये आपको हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब पहले ग्रुप की बात करते हैं। पहले ग्रुप का नाम था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक प्लूरल वर्ड है, बहुवाचक शब्द है, इसका सिंगुलर वर्ड होता है बैक्टीरियम। बैक्टीरिया अकेला नहीं होता, हमेशा ग्रुप में रहता है ज्यादातर, इसीलिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया कैसा ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इसमें एक ही सेल होती है। विथ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, जिसके अलग अलग शेप या साइज होते हैं। सेकंड पॉइंट, फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह पाए जाते हैं। इन एयर, हवा में, इन वाटर, पानी में, इन सोइल, मिट्टी में, एंड ऑल्सो इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे जीवों के शरीर में भी बैक्टीरिया अवेलेबल होता है, पाया जाता है। अब यहां पे थोड़ी सी आपको डिटेल बात याद रखनी है जो 8th के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर विथ न्यूक्लियस। सेल अपन ने पढ़ा है छोटी क्लासेस में 6th और 7th में, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बैक्टीरिया का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता जिसको अपन डिफाइन कर सके, ये इरेगुलर शेप्स में होते हैं। विथ न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस भी अवेलेबल नहीं होता मोस्ट ऑफ के अंदर। दे में भी स्फेरिकल, ये गोल हो सकते हैं। एक गोल बैक्टीरिया का नाम है कोकी, या इसको कोकाई भी कह सकते हैं। रोड शेप्ड, जैसे ये मार्कर है, ये एक रोड की तरह शेप्ड है, एक डंडा आप मान लीजिए, तो ऐसा भी एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इसको कहा जाता है बैसिली। स्पाइरल शेप्ड, स्पाइरल यानी कि स्प्रिंग की तरह, इस शेप का भी एक बैक्टीरिया अवेलेबल होता है जिसको कहा जाता है स्पिरिलिया। और लास्ट कोमा शेप्ड, इंग्लिश में जो अपन कोमा का यूज करते हैं उस शेप का भी एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहा जाता है विब्रियो। आई होप आपने अपनी बुक साइंस की प्राची वाली खोल के देखी होगी और अलग अलग शेप्स के बैक्टीरिया अभी तक ऑब्जर्व कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी और आगे। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए काफी यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे दही जमाना है, तो दही जमाने के लिए मेरे पास एक यूजफुल बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, वो दही जमाता है। आने वाले चैप्टर में अपन इस चीज को आगे पढ़ेंगे। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं हमारे लिए हार्मफुल। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस, ब्रेड, दही वगैरह इन कामों में मेडिसिन यूज के अंदर हेल्पफुल होते हैं, यूजफुल होते हैं। बट मोस्ट ऑफ केस मेनी डिजीजेस caused by humans animals, but most of cause many disease in humans and animals, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर बीमारियां फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल कोलेरा, हैजा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी, डिप्थीरिया, फूड पॉइजनिंग, ये कुछ कॉमन डिजीज है जो इंसानों में फैलती है, इंसानों को हो जाती है, इंसानों को बीमार कर देती है। ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं इनके पीछे एक ही कारण होता है, बैक्टीरिया।